हेलो एवरीवन, दिस इज सत्येंद्र कुमार। आप सभी का एग्जाम वॉरियर में बाय सत्येंद्र कुमार। मैं सत्येंद्र आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सबसे पहले आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी स्टूडेंट्स जाग जाइए, मॉर्निंग हो चुकी है। और जैसा कि आप देख चुके हो कि कोरोना का सेकेंड फेज ने सभी को परेशान करके रखा है। और स्पेशली टीचरों के लिए तो एक समस्या सी क्रिएट हो चुकी है कि हम लोग का तो कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं है। कि मतलब सबसे पहले कोरोना ने जो ग्रहण लगाया है वो टीचिंग इंडस्ट्री पे लगाया है। तो मैं इस समय सभी स्टूडेंट से, चाहे वो मुझसे पढ़ रहे हो चाहे नहीं पढ़ रहे हो, एक निवेदन है कि इस स्थिति में जब कोचिंग इंडस्ट्री पे ताला जड़ दिया गया है तो आप अपने टीचर को, कहीं भी पढ़ रहे हो, जरूरी नहीं कि आप मुझसे पढ़ रहे हो, लेकिन अपने टीचर से कनेक्ट रहिए। उनको भी देखिएगा, वो आपको बनाते हैं, ठीक है। तो आज उनको भी आपकी जरूरत है, तो आप उन्हें भी मोटिवेट करिए। वो तो आपको करते ही हैं क्योंकि वो आपका जीवन बना रहा है। तो इस चीज को समझिए कि आज इस समय हम लोग को सबको एक साथ रहने की जरूरत है, ठीक है। तो ये बेसिक सी बात मैंने करी। तो आइए अब हम लोग अपने लेक्चर पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि सामने इमेज में आपको देख रहे होंगे गौतम बुद्ध कहानी जिसने लोगों की जिंदगी बदल दी। ये एक जनरल एक मैंने बात करी। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग गवर्नमेंट एग्जाम से संबंधित, या अगर आप यूपीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लोअर पीसीएस, आरओ, एआरओ, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, जितने भी एग्जाम्स होते हैं गवर्नमेंट के, जहाँ पे हिस्ट्री एक वास्ट सब्जेक्ट के रूप में देखा जाता है और एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी है, जहाँ पर लोगों के मन में एक भय ये भी रहता है कि हिस्ट्री एक तथ्यात्मक ज्ञान, दिनांक यानी कि डेट वाला सब्जेक्ट है। लेकिन ऐसा नहीं है। इन डेटों को अगर आप कहानी के माध्यम से जड़ने का प्रयास करते हो तो कुछ तथ्य, यकीन मानिए, आसान हो सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग कंप्लीट गौतम बुद्ध से संबंधित जानकारी शेयर नहीं करेंगे। ये एक बेसिक वीडियो है जहां पर मैं 10 से 15 मिनट में गौतम बुद्धा से संबंधित उनके जीवन में जो कुछ महत्वपूर्ण इवेंट्स या घटनाएं हुई थी, जिनके कुछ सिंबल्स हुआ करते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उन्हीं सिंबल्स को हम लोग आज के अपने लेक्चर में कवर करेंगे। उम्मीद करता हूं कि इस लेक्चर के बाद आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। मेरा एक प्रयास है और इस प्रयास में मेरे साथ आप भागीदार बनिए और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि ये हमारे लिए एक मोटिवेशन है, एक ताकत का कार्य करता है। तो आइए हम लोग गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को आपके साथ शेयर करें। लेक्चर को हम लोग आगे ले जाते हैं। बच्चा लोग, जैसा कि आपको पता होगा कि 600 ईसा पूर्व के समय गौतम बुद्ध का जन्म हमें देखने को मिलता है प्राचीन भारत के इतिहास में। 563 ईस्वी में एक शाक्य गणराज्य में नेपाल की तराई में कपिल वस्तु लुम्बिनी ग्राम में, लुम्बिनी विलेज है और जगह कपिल वस्तु है। और किस घर में हुआ था, वो कुल क्या था, क्षत्रिय कुल था और शाक्य रिपब्लिक हुआ करता था। ध्यान रखिएगा, 563 में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। जैसा कि आप जानते हो, इनका पिता का नाम शुद्धोधन हुआ करता था। ये एक जनरल मैंने बात आपके साथ शेयर करी। लेकिन बात यहां पर यह है कि इनके पिता जो शुद्धोधन थे, जो कि एक शाक्य गणराज्य से थे, तो ऑब्वियस सी बात है कि राजा कुल में और एक क्षत्रिय कुल में जन्म लेने के कारण इनको अपने आसपास सुविधाएं तो बिल्कुल आसानी से उपलब्ध रही होंगी। तो होता क्या है कि जिस दिन गौतम बुद्ध का जन्म होता है, इनके पिता शुद्धोधन ने सन्यासियों को और ब्राह्मणों को घर पर बुलाया। और जब सन्यासी और ब्राह्मण इनके घर पर आए, तो जब उन्होंने गौतम बुद्ध को देखा, तो देखने के बाद उन्होंने बोला कि इसके जीवन में दो गतिविधियां हम लोग को देखने को मिलती हैं, या तो ये सन्यासी बनेगा या दूसरा ये आपका चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। प्राचीन भारत में चक्रवर्ती सम्राट उस राजा को कहा गया है जिसकी सीमाएं पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक लहराती थीं। यानी कि पूरब यानी कि आपका असम, और पश्चिम यानी कि गुजरात, और उत्तर यानी कि कश्मीर, और दक्षिण यानी कि कन्याकुमारी। यानी कश्मीर से कन्याकुमारी और असम से गुजरात तक सीमा पर कैप्चर करने वाला राज्य या ऐसा विस्तार करने वाले राज्य को हम लोग चक्रवर्ती सम्राट के नाम से जानते हैं। और चक्रवर्ती सम्राट का नाम अशोक के साथ बहुत बेहतर तरीके से जुड़ा गया था। जैसा कि आप जानते हो कि अशोक ने आगे चल के गौतम बुद्ध की शिक्षा को ग्रहण किया था। लेकिन यहां पर हम लोग अशोक को बीच में नहीं लाएंगे, गौतम बुद्ध की बात कर रहे हैं तो गौतम बुद्ध से संबंधित बात करेंगे। जब इनके पिताजी को यह बताया गया कि या तो ये सन्यासी बनेंगे या चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे, तो चक्रवर्ती सम्राट के नाम से तो ऑब्वियस सी बात है पिता जरूर खुश होंगे। लेकिन जब बात सन्यासी की आती है तो इनके पिता दुख में डूबने लगे। धीरे धीरे इनको दुख लगा कि कहीं मेरा बेटा भी आगे चल के किसी उम्र में घर को छोड़कर
बाहर निकल जाएगा और एक सन्यासी जीवन ग्रहण कर लेगा, तो ये तो उन्हें अच्छा लगेगा नहीं, किसी की फादर को प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे में इनके पिताजी ने अपने पुत्र गौतम बुद्ध के लिए ऐसी सुविधाओं से युक्त इनको अपने आवास में रखा, ऐसे महल में रखा। भारत में 4-5 ऋतु जो पाई जाती हैं, गर्मी, बरसात, शरद, बसंत, जितनी भी ऋतुएं पाई जाती हैं, हर ऋतु के अकॉर्डिंग इनके लिए महल हुआ करता था और इनको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होती थी। हर सुविधाएं इनको अपने महल में उपलब्ध थी। कहीं ऐसा ना हो कि ये जिस दिन घर से निकले और इनके सामने कोई ऐसा सिनेरियो या ऐसा परिदृश्य या ऐसा सीन आ जाए जो दुख से परिपूर्ण हो। तो पिता ने हर एक संभव प्रयास किया कि इनके सामने दुख तो दिखाई ही ना दे। पूरा का पूरा बिल्कुल बेहतरीन जीवन इनके सामने पेश कर दिया इनके फादर शुद्धोधन ने। लेकिन होता क्या है कि जब जिसको जीवन में कुछ बदलना होगा ना, तो एक क्षण ही काफी होता है उसके व्यक्तित्व में चेंज लाने के लिए। तो 29 साल तक इन्होंने अपना जीवन व्यतीत कर लिया। 29 साल तक इन्होंने अपना जीवन व्यतीत कर लिया। इनका शादी भी हो गई 16 वर्ष की उम्र में यशोधरा से, पुत्र भी हो गया इनको, राहुल नाम का पुत्र भी हो गया। लेकिन होता है कि इनके जीवन में बदलाव आएगा 29 वर्ष की उम्र में। अब क्या होता है कि इन्हें अपने घोड़े से बहुत ज़्यादा लगाव हुआ करता था और घोड़े के साथ साथ इनका एक सारथी हुआ करता था जो इनको महल में ही घोड़े से सैर कराया करता था। यानी कि इनके जीवन में घोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ध्यान से सुनेंगे। 29 वर्ष की उम्र में जब ये घर छोड़ेंगे तो होता क्या है कि जब ये 29 वर्ष की उम्र में घर छोड़ रहे हैं, उससे कुछ समय पहले इन्होंने एक मांग या डिमांड पेश की कि मुझे एक दिन के लिए बाहर ले चलिए। एक दिन की परमिशन मिलने के बाद जब ये अपने घोड़े के साथ और सारथी के साथ बाहर निकलते हैं, तभी से इनके जीवन में वो दिन जो था एक महत्वपूर्ण दिन साबित होगा, क्योंकि इनके सामने 4 ऐसी घटनाएं देखने को मिली। इन 4 घटनाओं ने इनके जीवन को पूरी तरीके से बदल दिया। ये चारों की चारों घटनाएं जो थी दुख से संबंधित थी। अब क्या दुख है ये? क्योंकि गौतम बुद्ध का जीवन पूरा का पूरा दुखों पर समर्पित है और वो एग्जैक्टली बोल रहे हैं कि दुख का कारण लालच है या तृष्णा है। इंसान की इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता, क्योंकि लालच भरी हुई है जिसे हम लोग तृष्णा के नाम से जानते हैं। जब वो घर से निकले तो उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी बिल्कुल शरीर से कमजोर है, उसका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा कमजोर दिखाई दे रहा है। तो वो अपने सारथी से पूछते हैं कि इसको क्या हुआ है। तो इनका सारथी इनसे बोलता है कि महाराज की इनको स्वास्थ्य इनका सही नहीं है, जिससे इनका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है, इसलिए सही तरीके से नहीं चल पा रहे हैं। तो गौतम बुद्ध ने बोला क्या ऐसी हालत मेरी भी होगी? तो उन्होंने सारथी ने बोला कि जी हो सकती है बिल्कुल। तो गौतम बुद्ध का दिमाग बिल्कुल चरकरा गया यार, बिल्कुल कि यार मैं अभी महल के अंदर था तो सब कुछ बेहतर था, लेकिन जीवन ये भी है कि दुख भी आ सकता है। अब सेकंड टाइम क्या होता है कि थोड़ा सा वो आगे बढ़ते हैं कि एक डेड बॉडी जो होती है 4 लोग लेकर जा रहे हैं। तो गौतम बुद्ध ने बोला कि ये क्या है? तो सारथी ने बोला कि ये व्यक्ति मर चुका है और लोग इसको दफनाने की ओर या जलाने की ओर जो भी ओर ले जा रहे हैं। तो गौतम बुद्ध ने अपने सारथी से बोला क्या मैं भी एक दिन मरूंगा? तो सारथी बोलता है जी हाँ। यानी कि फिर से गौतम बुद्ध के हृदय में कुछ ना कुछ ऐसी दुख जैसी चीजें प्रवेश करने लगी हैं। फिर उन्होंने देखा कि एक सन्यासी होता है जो बिल्कुल शांत, बिल्कुल अकेले बैठा हुआ है। वो सन्यासी बैठा हुआ है, उसे किसी से मतलब नहीं है और बिल्कुल मोक्ष धारण की स्थिति में बैठा हुआ है। तो वो पूछते हैं गौतम बुद्ध सन्यासी से कि ये क्या कर रहे हैं ये? तो सन्यासी बोलता है कि इनके सारथी बोलते हैं ये एक सन्यासी है जो लोगों के दुखों से समस्याएं या जो दुख आ जाते हैं उनकी समस्याओं को दूर करने का कार्य करता है। तो गौतम बुद्ध ने तब डिसाइड किया कि मुझे अब इसी तरीके का जीवन व्यतीत मैं करूंगा। 29 साल तक मैंने बहुत कुछ घर में बैठ के बिल्कुल सुख जीवन जिया है, लेकिन इस एक दिन की घटना ने 4 इवेंट्स ने इनके जीवन को बदला। अब वो घर पर आते हैं और बिल्कुल बेचैन हो जाते हैं, सो नहीं पाते हैं। अब 29 वर्ष की उम्र में इनको नींद नहीं आई और ये घर से पलायन करते हैं। और जब ये घर से पलायन करते हैं तो ध्यान में रखिएगा, ये किसी को बताकर गए होंगे नहीं गए होंगे ये तो बात की बात है। जब ये घर से बाहर निकले तो इनके साथ कोई नहीं था, सिर्फ और सिर्फ इनके साथ घोड़ा हुआ करता था। ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमें पता है राजा महाराजा तो थे ही, एकदम से पैदल चलने की आदत नहीं आई होगी।
आई होगी लेकिन थोड़ा वक्त लगा होगा, लेकिन जब घर छोड़ रहे हैं तो इनके साथ सिर्फ और सिर्फ घोड़ा था, ध्यान रखेंगे। और इतिहास में, प्राचीन भारत के इतिहास में, बौद्ध ग्रंथों में गौतम बुद्ध के घर छोड़ने की घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा, महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं, महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं घर छोड़ने की घटना को। और दूसरा मैंने ये बोला आपसे कि जब घर छोड़ा तो इनके साथ सिर्फ और सिर्फ कौन था, एक ही चीज इनका पसंदीदा क्या, घोड़ा। यानी कि अगर आप ध्यान से देखो तो ये घर छोड़ रहे हैं तो इनका सिंबल क्या बन रहा है, घोड़ा। यानी कि एक सिंबल आपको मिल चुका है एग्जाम के लिए कि घर छोड़ने को हम लोग घोड़े के नाम से जानते हैं या प्रतीक इनका घोड़ा है, और घर छोड़ने की घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। पहली बात हो गई। अब सेकंड बात ये हो गई कि हमने घर छुड़वा दिया लेकिन जन्म की बात नहीं करी, इनकी बर्थ की बात नहीं करी, जो 563 में हुआ था इनका जन्म। अब देखिएगा जब इनका जन्म होता है तो पूरा का पूरा बिहार जो होता है आपका, पूरा कपिलवस्तु बोले या लुम्बनी बोलो, बिल्कुल और बिल्कुल गांव शहर पूरा सजा दिया गया था, बिल्कुल बेहतरीन कर दिया गया था। और पूरा का पूरा घर कमल से सजा दिया गया, कमल यानी कि लोटस से सजा दिया गया था, और सभी के पैरों में हम लोगों ने कमल के फूल बिछा रखे थे। और साथ में जो भी कोई गौतम बुद्ध को देखने आता था वो बुल या सांड की सवारी पर बैठकर आता था। यानी कि यहां पर ये मैं इंडिकेट करना चाहता हूं कि जन्म उनका जो प्रतीक था, क्या सजा दिया गया उनका पूरा का पूरा घर लोटस से, और लोग उन्हें देखने आते थे आपका बुल यानी कि सांड की सवारी से। यानी कि जन्म प्रतीक हो गया, बर्थ प्रतीक हो गया लोटस का और बुल का, यानी कि दो प्रतीक आपको, सिंबल्स आपको प्राप्त हो चुके हैं। इतनी बात हो गई। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। घर निकल चुके हैं ये, कसाय वस्त्र धारण करेंगे, कसाय यानी कि भिक्षु वस्त्र धारण करेंगे, और 35 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, ये बात है। इतनी बात हो गई। पुनपुन नदी या निरंजना नदी के किनारे, पुनपुन या निरंजना नदी के किनारे वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको जब ज्ञान प्राप्त हुआ तब से ये बोधि कहलाए या गौतम बुद्ध कहलाए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब बात ये आती है कि जब ये ज्ञान इनको प्राप्त हुआ बौद्ध गया में, तब गया बौद्ध गया हो गया था, लेकिन इनको ज्ञान प्राप्त कहां पे हुआ था, गया में। और उस बोधि वृक्ष जो था वो पीपल का वृक्ष हुआ करता था। यानी कि ज्ञान प्रतीक किसका होना चाहिए, इनको कहां पर मिला है सिंबल्स, बोधि वृक्ष यानी कि पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। इतनी बात हो गई, ठीक है। अब भाई इतने बड़े संत हैं, सन्यासी हैं, तो बड़े बड़े जो सन्यासी होते हैं ना, वो एक जगह रुकते नहीं हैं, वो ठहरते नहीं हैं। उनको ज्ञान प्राप्त हुआ है तो उनके अंदर एक कौतूहल रहती है कि हम इस ज्ञान को वेस्ट ना जाने दें, लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करें। तो लोग इनके पास नहीं आते थे, ये खुद लोगों के पास जाते थे। और जब ये प्राप्त किए, जो इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है बोधि वृक्ष के नीचे, अब वो इन्हें ज्ञान को दूसरों को बांटना है, जिसे हम लोग बौद्ध ग्रंथ में निर्वाण के नाम से जानते हैं। निर्वाण यानी कि इनके द्वारा जो प्राप्त किया हुआ ज्ञान है या जो मोक्ष है, अब वो लोगों को जीवन में देना है हमें। तो ज्ञान जो इन्होंने प्राप्त कर लिया, प्राप्त करने के बाद जो ये निर्वाण या मोक्ष को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि लोगों के जीवन में समस्याओं का अंत कैसे किया जाए, तो ये खुद चलकर पैदल जाते थे। एक बात बताओ, जब ये पैदल चलते थे ना, तो इनके जो पैरों के निशान जमीन पर या इस धरती पर पड़ जाते थे, और उनके पद चिन्ह निशान पड़ जाते थे। पद यानी कि फुटप्रिंट, उनके पैरों के निशान जमीन पर पड़ते थे, धरती पर, और धरती जो होती थी पवित्र हो जाती थी। यानी कि निर्वाण प्रतीक बनेगा या ज्ञान बांटने का प्रतीक बनेगा या मोक्ष डिस्ट्रीब्यूट करने का सिंबल्स जो बनेगा यहाँ पर, या निर्वाण का, वो बनता है इनका पद चिन्ह। हम जानते हैं कि जब ये चलेंगे तो इनके, ये चल क्यों रहे हैं, लोगों को निर्वाण बांटने के लिए, तो पद चिन्ह बन गया आपका निर्वाण का। अब भाई ज्ञान प्राप्त हो चुका बोधि वृक्ष के नीचे, निर्वाण भी हम लोगों ने देख लिया। अब भाई कब तक ज्ञान निर्माण, एक दिन गौतम बुद्ध साहब को भी ऊपर जाना है। ऐसे लोग अमर रहते हैं, लेकिन एक मृत्यु जैसे शब्द भी आएगा, लेकिन यहां पर मैंने मृत्यु लिख रखा है, वो सही नहीं होगा, क्योंकि गौतम बुद्ध की डेथ को हम लोग मृत्यु ना बोल के महापरिनिर्वाण का नाम दें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। अब इन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया, डिस्ट्रीब्यूट भी कर लिया, निर्वाण भी हो गया। अब जब इनकी मृत्यु होगी, डेथ होगी, तो एक 16 महाजनपदों में वज्जी संघ के भीतर एक मल्ल गणराज हुआ करता था। मल्ल गणराज के द्वारा गौतम बुद्ध का अंतिम संस्कार हुआ। देखिएगा,
जब भी कोई प्राचीन में कोई बड़ा सन्यासी मर जाता था तो उसके जो भी महत्वपूर्ण सामान हुआ करते थे उनको हम लोग दफना देते थे, चाहे वो गौतम बुद्ध हो या उनके और भी अनुयायी हो। उनके अच्छी अच्छी चीज़ों को दफना कर उसके ऊपर एक चबूतरा या एक डोम आकृति बनाते थे, जिसे हम लोग भारतीय इतिहास में या बौद्ध साहित्य में स्तूप के नाम से जानते हैं। ऐसी ही परंपरा आप देखोगे इजिप्ट में या मिस्र में देखने को मिलती थी कि जब वहाँ का राजा मर जाता था तो उसके हाथ के कड़े हो गए या उसके कुछ भी महत्वपूर्ण सामान हो गए उनको दफना देते थे, और भी राजा महाराजा उनके सामान को दफना देते थे, उनकी डेड बॉडी को, डेड बॉडी यानी कि ममीज बोलते थे वहाँ पर, और उनके ऊपर एक हम लोग पिरामिड आकृति बना देते थे जिसे मिस्र के पिरामिड के नाम से जाना जाता था। उसे भारत में स्तूप का नाम दिया गया। तो होता क्या था कि गौतम बुद्ध की मृत्यु को हम लोग यहाँ मृत्यु नहीं महापरिनिर्वाण बोलेंगे, और उसे हम लोग स्तूप से जोड़ा गया है। उनके ऊपर हम लोगों ने स्तूप बना दिया, यानी कि स्तूप प्रतीक है उनकी मृत्यु का या महापरिनिर्वाण का। तो ये कुछ सिंबल से गौतम बुद्ध से संबंधित 5 सिंबल मैंने आपके साथ शेयर किए। उम्मीद करता हूं कि अगर इसको आप जिस तरीके से मैंने जोड़ने की कोशिश करी है, अगर इनको उसी तरीके से अगर आप जोड़ोगे तो यकीन मानिए कि ये 5 के 5 सिंबल्स आपके लिए इतने कठिन नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग गौतम बुद्ध को भी कवर करेंगे, महाजनपद को भी कवर करेंगे, लेकिन छोटे छोटे वीडियोस के रूप में मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। उम्मीद करता हूं कि अगर आपको लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बिल्कुल देर नहीं करेंगे, दबा के करिए, क्योंकि ये हमारे लिए मोटिवेशन है। इस कोरोना के समय में जो सेकंड फेज है, आप हमारी एक शक्ति हैं, हमारी शक्ति बनिए ताकि हम लोग भी बेहतर कार्य कर सकें, क्योंकि सारा का सारा कोरोना जो है टीचिंग इंडस्ट्री पर फैल चुका है, टीचिंग ही पे फैल रहा है, जैसे कि हम लोग का एग्जिस्टेंस या लाइफ कुछ नहीं है। उम्मीद करता हूं कि लेक्चर को एंजॉय किया होगा। जल्दी मिलते हैं एग्जाम वॉरियर बाय सत्येंद्र में। थैंक यू, ओके, बाय बाय।